أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है आप सबका? चलिए आज का लेसन आयत नंबर 28 से 30 अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेसन ऑफ सूरह मुल्क. आज के लेसन में हम देखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह दो कवायद, दो रूल्स. ठीक है, दो कवायद बहुत ही आसान है, बहुत ही सादे हैं और ये दोनों इकट्ठे करवाने का मकसद ये है कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो जैसे दिन रात, सुबह शाम, ये इस तरह से इकट्ठा इकट्ठा करना आसान रहता है ना. एक आपके सामने चीज आती है, दूसरी उसके ऑपोजिट होती है, तो उन दोनों को समझना आसान होता है. इसीलिए इख्फा और इजहार को मैंने इकट्ठा चूज किया था लास्ट आयात के लिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इजहार क्या है. नून साकिन और तनवीन के कायदे हम क्योंकि कर रहे हैं, नून साकिन और तनवीन के रूल्स पढ़ रहे हैं. तो अब हमने क्या करना है, इतना तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि नून साकिन और तनवीन एक ही चीज़ के दो नाम हैं. ये भी समझ आ गया होगा कि नून साकिन और तनवीन जब आती है तो फिर हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना होता है. अगर नेक्स्ट लेटर नून साकिन और तनवीन के बाद बा था, बा हो, तो फिर क्या होता है, नून की आवाज मीम में चेंज हो जाती है. इसको इक़लाब कहते हैं. ये हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था. नंबर 2, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून आ जाए, या रा मीम लाम वाव नून, तो फिर क्या होता है, इदगाम होता है. जी बिल्कुल सही. अब हम ये देखेंगे कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफे हलकी आ जाएं तो फिर क्या होता है. नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी आ जाएं, जो कि आपने कल पढ़े थे, जो कि 6 हैं, हमजा हा, ऐन हा, गैन खौ. हमजा अपनी दोनों शक्लों के साथ, चाहे ओरिजिनल शक्ल में हो, स्क्रू ड्राइवर वाली शक्ल में, या फिर चाहे अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश जज्म हो. जो मैंने बोला था उसको अलिफ नहीं कहते, इसको हमजा कहते हैं. ठीक है, तो अलिफ अपनी सॉरी हमजा अपनी दोनों शक्लों में यहाँ पे शामिल है. ठीक है, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलकी आ जाएं तो फिर हम ये करते हैं कि नून की आवाज जो है ना उसको जाहिर करके पढ़ते हैं और उसके ऊपर गुन्ना नहीं करते, स्टे नहीं करते. नून को शो कर देते हैं, नून को जाहिर कर देते हैं और इसको कहते हैं इजहार करना. ठीक है, इजहार करना. अल्हम्दुलिल्लाह 29 अल्फाबेट्स आपने देखे. ठीक है, 29 अल्फाबेट्स में से बा निकल गई. अब एक आप कहते हैं काम कीजिए, बहुत ही मजे का और इंटरेस्टिंग और समझ भी अच्छा आपको इससे आ जाएगा. आप दो पेजेस खोलिए, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे पेज हो. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे पेज हो. राइट साइड पे आप सारी अल्फाबेट्स लिख लीजिए, अलिफ टू या. लिख लिया आपने, अलिफ टू या सारी अल्फाबेट्स लिख लीजिए. लिख लिया. अब अगले पेज पे आप ऊपर हेडिंग दीजिए नून साकिन और तनवीन के कवायद, या फिर रूल्स ऑफ नून साकिन एंड तनवीन. ठीक है, हेडिंग दे दिया आपने. नीचे नंबर 1 पे लिखिए नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए तो इक़लाब होता है. ठीक है, और नून की आवाज इससे मीम में चेंज हो जाती है, गुन्ना करके पढ़ते हैं. इक़लाब हेडिंग दे दें और नीचे उसकी डिटेल लिख लें. अब आपने क्या करना है, दूसरा काम, वो राइट वाले पेज से बा रिमूव कर दें, बा रेज कर दें. समझ आ रही है, राइट वाले पेज पे जहां पे आपने पूरे अल्फाबेट्स लिखे थे वहां से आप बा मिटा दें. बा इधर आ गई रूल नंबर 1 पे. ठीक है, नंबर 2 स्टेप, अब आप लिखें इदगाम, हेडिंग दीजिए इदगाम. नीचे उसकी डेफिनेशन लिखिए कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर या रा मीम लाम वाव नून आ जाएं तो फिर इदगाम होता है. और बाकी डिटेल्स भी आप बेशक लिख लीजिए, लाम रा पे गुन्ना नहीं करना, या व मीम नून पे गुन्ना करना है, ये सारी डिटेल्स लिख लीजिए. लिख ली. अब आप वापस राइट साइड पे जाएं और या रा मीम लाम वाव नून ये सारे अल्फाबेट्स मिटा दें. ठीक है, पेंसिल से काम कीजिएगा, पेन से करेंगे तो ज़ाहिर प्रॉब्लम होगी. पेंसिल से काम कीजिए ताकि इरेज करने में आसानी हो. ठीक है, राइट साइड से आपने ये अल्फाबेट्स भी मिटा दिए. अब आप वहां से 7 अल्फाबेट्स रिमूव कर चुके हैं.
या रा मीम लाम वाव नून 6 ये प्लस एक बा। ओके, चलिए थर्ड स्टेप पे आप लिखिए लेफ्ट साइड पे नंबर 3 रूल इजहार। इजहार लिखने के बाद आप नीचे उसकी डेफिनेशन लिखिए कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलकी आ जाएं, यानी कि हमजा हा, ऐन हा, गैन खौ, तो फिर क्या होगा? इजहार होगा, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, कर लिख लिया। अब आप राइट साइड से हरूफ हलकी भी मिटा दीजिए। हमजा हा मिटाइए, ऐन और हा इनको भी रेज कर दीजिए, गैन और खौ इनको भी रेज कर दीजिए। हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नंबर 4 स्टेप और सबसे मजे का, बाकी जितने भी अल्फाबेट्स आपके पास राइट साइड पे बचे हैं, जितने भी अल्फाबेट्स आपके पास राइट साइड पे बचे हैं, उन सब के ऊपर इख्फा होगा। ना रूल नंबर 4, इख्फा। इख्फा, हमजा खौ, हमजा के नीचे जेर, खौ, फा के साथ अलिफ और लास्ट में अगेन स्क्रू ड्राइवर वाली शक्ल का हमजा, इख्फा। इख्फा में क्या होता है? अब इख्फा की डेफिनेशन देखते हैं। इख्फा निकला है मख्फी से। मख्फी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मख्फी का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ, ठीक है ना, छुपा हुआ। तो मख्फी कहते हैं छुपा हुआ को। इसमें करना क्या होता है? इसमें हमने नून की आवाज को छुपा के पढ़ना होता है। ठीक है, ये जितने अल्फाबेट्स आपके पास राइट साइड पे बचे, ठीक है, उन उन वो अगर आ जाएंगे नून साकिन और तनवीन के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? नून की आवाज को छुपा के पढ़ेंगे, नून की आवाज को जाहिर नहीं करेंगे। ये इजहार के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पे आपने आवाज को जाहिर करके पढ़ा था, यहाँ पे आप आवाज को छुपा के पढ़ेंगे, नून को छुपा लेंगे। ठीक है, और प्लस गुन्ना भी करेंगे, यानी कि अख्फा के ऊपर थोड़ी देर के लिए एक अलिफ के बराबर स्टे भी किया जाता है। राइट साइड पे आपके पास लेटर्स कौन कौन से बचे थे? ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, वौद, तौ, ज़ौ, तौ, ज़ौ, फा, कॉफ एंड काफ। ये कितने हैं? तकरीबन 15 लेटर्स तकरीबन ये बचते हैं। और कितने हमने उधर से रिमूव कर दिए थे? 6 हरूफ हल्की, 6 इदगाम के और प्लस एक बा। 13 लेटर्स आपने वहां से रिमूव कर दिए थे और 15 ये वहां पे बच गए। इन तमाम लेटर्स के ऊपर अब आपने इख्फा करना है। अच्छा, अब सवाल नंबर 1 के इख्फा करते कैसे हैं, और सवाल नंबर 2 के इख्फा क्या कोई नई चीज है जो कि हम करने लगे हैं? तो सवाल नंबर 2 का जवाब पहले दूंगी कि ये नई चीज नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि इख्फा हम उर्दू जुबान में भी करते हैं। आप कहेंगे हर बात को उर्दू जुबान के अंदर एग्जाम्पल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जुबान बहुत करीब है ना अरबी से। और जैसे उस्ताजा ने भी बताया था कि कितने सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं, अल्फाज ऐसे हैं, हरूफ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू बहुत नियर टू अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उर्दू में इख्फा कहाँ होता है? कुआं। जब हम बोलते हैं कुआं, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? नून को छुपा के नहीं पढ़ रहे। कुनवा तो नहीं कहते, कुनवा, कुनवा तो नहीं कहते। जब हम बोलते हैं ईंटें, ईंटें, ईनटें तो कोई भी नहीं कहता, ईनटें। नून क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड हो रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा रंग, जंग, धुंध, जंगल, कितने सारे देखें, कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे हम नून को शो नहीं करते। नून मौजूद होता है लेकिन नून की आवाज को छुपा के पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना है कुरान में, यानी कि कोई ऐसी नई चीज नहीं है। ठीक है, ये सेम वही आप यहाँ पे भी करेंगे, नून को छुपा के पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं कि छुपाना कैसे है।
नून का मखरज मैंने आपको बताया था कि नून का मखरज है ऊपर के 6 दांत, ठीक है। ऊपर के 6 दांतों पे अगर जुबान लगे तो नून अदा होता है। तो अगर आपकी जुबान ऊपर के 6 दांतों को प्रॉपरली सही तरीके से टच करेगी तो ऑब्वियसली नून अदा हो जाएगा ना, नून तो जाहिर हो जाएगा। तो फिर करना क्या है, छुपाना क्या कैसे है इसको? ऊपर के 6 दांतों पे जुबान को मजबूती से नहीं लगाना। जब आप इख्फा करेंगे और नून को हाइड करना चाह रहे हैं, नून को छुपा के पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ऊपर के 6 दांतों पे जुबान मजबूती से नहीं लगाएंगे। और अगर आपको डिफिकल्टी पेश आए लाइट से लगाने में, हल्का सा टच करने में, तो फिर बेहतर यही है कि आप जुबान को नून के मखरज के करीब लेके जाएं, बहुत करीब लेके जाएं, पर टच ना करें जाके, ठीक है, टच ना करें जाके। तो ये इसका बेहतरीन तरीका होता है इख्फा करने का, कि नून के मखरज को आपने जाकर मजबूती से अपनी जुबान की टिप से टच नहीं करना, बल्कि करीब लेके जाना है और बस फिर पढ़ लेना है, ठीक है, जुबान को टच किए बगैर। चलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। इख्फा की एग्जाम्पल आज के जो आयात हैं 3, उसमें सिर्फ एक ही है, तो लिहाजा मैं पीछे से भी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स इख्फा की करवा दूंगी। इजहार की अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हैं, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इजहार कहाँ कहाँ पे हो रहा है आज की आयत में। आयत नंबर 28 में आप ये देखिए, इन अहलकनी अल्लाहु, इन अहलकनी अल्लाहु। इन नून साकिन है, नेक्स्ट लेटर हमजा है हरूफे हलकी में से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इन अहलकनी, इन हो रहा है, यानी कि नून को आप शो करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन नहीं करेंगे, हुन्ना नहीं करेंगे, इसको लंबा नहीं खींचेंगे, यहाँ पे स्टे नहीं लेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ देंगे। इन अहलक, इन अहलकनी अल्लाहु, इन अहलकनी अल्लाहु। इसी तरह आगे देखिए, इसी आयत के एंड में, मिन अज़ाबिन अलीम। मिन नून साकिन है, नेक्स्ट लेटर आइन है, आइन हरूफ हलकी में से है, तो लिहाजा यहाँ पे नून को शो कर देंगे। मिन अज़ाबिन अलीम, अज़ाबिन अलीम पे भी इजहार हो रहा है, बाकी नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद नेक्स्ट लेटर हमजा है, तो दोनों जगह पे नून जो है उसके अंदर वो जाहिर होके पढ़ा जा रहा है। मिन अज़ाबिन अलीम, इसको यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, मिन अज़ाबिन अली, मिन अज़ाबिन अलीम यूं नहीं पढ़ना, ठीक है, नून को जाहिर करके पढ़ना है, रुकना नहीं है। मिन अज़ाबिन अलीम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आयत में जी, मन हुआ, लास्ट में आइए 29 आयत, मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन है ना, तो मन हुआ नून साकिन है, नेक्स्ट लेटर हा है, हरूफ हलकी में से हा है, तो यहाँ पे भी आपने गुन्ना नहीं करना, स्टे नहीं लेना, नून को शो करके पढ़ना है। मन हुआ फी, मन हुआ फी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आयत देखिए, इन अस्बहा, इन अस्बहा, यहाँ पे भी वही है, नून साकिन है, अगला लेटर हमजा है, इसीलिए नून शो हो जाएगा। इन अस्बहा, उससे आगे आइए, गौरन, ये है इख्फा की एग्जाम्पल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल इन 3 आयात में। अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, रॉ के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद अब आपने देखना है कि अगला हर्फ बा तो नहीं, बा होगा तो इक़लाब हो गया। नंबर 2 पे आपने देखना है तनवीन के बाद अगला हर्फ यरमलून में से तो नहीं, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून में से होगा तो इदगाम हो जाएगा। नंबर 3 पे आपने देखना है अगर यरमलून में से भी नहीं है, बा भी नहीं है, तो फिर क्या हरूफ हल्की है, हमजा आइन हा गौइन खा है, नहीं वो भी नहीं है। फा ना तो इदगाम वाले लेटर्स में से है, ना हरूफ हल्की है, ना बा है, तो फिर यहाँ पे क्या बचता है, इख्फा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गौरन के अंदर जो एक नून हिडन है तनवीन के अंदर, उस नून को हाइड करेंगे। गौरन, एक है रन, रन, ये मैं जुबान को ऊपर वाले नून के मखरज पे टच कर रही हूँ, रन, लेकिन इस तरह से नहीं करना, जुबान को
قریب لیके जाना है लेकिन टच नहीं करना. गौरन, रन, रन, रन फमन, गौरन फमन, गौरन फमन. ठीक है, एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे और प्लस नून को जाहिर नहीं होने देंगे. गौरन. ठीक है. अच्छा, पिछली आयत में भी देख लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी थी कल वाली जो लेसन था ना उसके अंदर. आयत नंबर 27 में देखिए, लास्ट में कुन तुम नून साकिन है, अगला हर्फ ता है. ता उन बचे हुए हरूफ में से है जिनके ऊपर इख्फा होता है, तो कुन तुम नहीं हो सकता, कुन तुम. ठीक है. इसी तरह इससे ऊपर जाएं, आयत नंबर 26 में, इंदल्लाही, इंदल्लाही, इंदल्लाही. नून साकिन है, अगला हर्फ दाल है. दाल उन बचे हुए लेटर्स में से है जिसके ऊपर इख्फा होगा, तो इंदल्लाही, इसको इंदल्लाही नहीं कहेंगे, इंदल्लाही. उससे ऊपर जाएं तो आयत नंबर 25 में अगेन इन कुंतुम दोनों जगह पे इख्फा हो रहा है. नून साकिन के बाद एक जगह काफ है, एक जगह नून साकिन के बाद ता है. दोनों ही लेटर्स बचे हुए बाकी वाले हरूफ में से हैं. दोनों के ऊपर नून को छुपा के पढ़ेंगे. होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी. चलिए आयत की प्रैक्टिस करते हैं.